Good morning, all of you. My name is Ritesh Raut, lecturer in Civil Engineering Department, NIT Polytechnic Nagpur. Our subject name is Rural Development and subject code is 22505. We will see unit number 5, Government Policies Pertaining to Rural Development. Here we will see topic 5.2, that is Central and State Government Schemes, Prime Minister Rural Development Fellow Scheme. Vision mission of program. Vision is to impart excellent civil engineering skills to develop employable civil diploma engineers. Mission is imparting the modern technical skill as per the requirement of the industry to improve employability, to develop social and environmental responsible civil engineers, effective implementation of teaching learning process to benefit students. Here there is learning outcome, in which we will see course outcome and unit outcome. In course outcome, select the relevant schemes of central state government for the rural area, and in unit outcome, after completion of this video, you will be able to select the relevant government's policy for the development of the given rural area. Now, program outcomes. There are several program outcomes which is mapped with our unit as well as with the topic. That is PO1 basic discipline and knowledge, PO3 design development of solution, PO5 engineering practices for society, sustainability and environment, PO6 project management, and 7 lifelong learning. Now, Natural Rural Employment Guarantee Act, that is NREGA 2005. नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 इज़ इंडियन लेबर लॉ. यह क्या है? इंडियन लेबर लॉ है एंड सोशल सिक्योरिटी मेजर दैट एम्स टू गारंटी द राइट टू वर्क. हमें काम करने का हक दिलाने का एक्ट है, ये प्राविधान है जो 2005 से लागू हुआ है. इट वॉज लॉन्च बाय आवर एक्स प्राइम मिनिस्टर श्री मनमोहन सिंह एंड फॉल्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट. यह किसने चालू किया था? यह शुरू किया था हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी ने. ठीक है, और ये किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट. रूरल डेवलपमेंट मंत्रालय के नीचे यह हमने लॉन्च किया है स्कीम. लेटर ऑन इट केम टू बी नोन एज महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट. आपने सुना होगा कहीं पे मनरेगा करके. ठीक है, वो उसका एम के किसके लिए संबोधित किया जाता है? वो है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट. दिस प्रोग्राम प्रोवाइड इनकम ट्रांसफ़र टू पुअर हाउस होल्ड्स ड्यूरिंग क्रिटिकल टाइम्स. कभी कभी क्या होता है कि हर कोई तो कोई ना कोई छोटा मोटा व्यवसाय या फिर जॉब करता ही है. जैसे गांव में ज़्यादातर लोग खेती बाड़ी में लगे रहते हैं, कोई पशुपालन करते हैं, और आज की पीढ़ी खुद का कोई छोटा मोटा रोज़गार करना पसंद करती है. ठीक है, जैसे ऑटो चलाने से लेके छोटे मोटे कोई भी किसी भी प्रकार के अनगिनत बिजनेसेस है, दुकान खोल दिए. ठीक है, उसके बाद में अपना सब्जी मंडी का व्यापार है. तो बट कुछ लोग रह जाते हैं जो अपन बोलते हैं ना मजदूरी. ठीक है, मजदूर करना. तो ऐसे परिस्थिति में उनको कोई काम मिलता नहीं है. ठीक है, तो उन लोगों के लिए यह मनरेगा जो स्कीम है, एक्ट है, ये लागू किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, आश्वासन देते हुए कि हम इनको रोज़गार देंगे करके. ठीक है, ताकि वो अपना घर चला सकें. ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट मनरेगा का ऐसा लोगो है. ठीक है, जिसमें देखो 100 लिखा है, मतलब साल के 365 में से 100 दिन का गारंटी रोज़गार रहता है, और अगर रोज़गार ना मिले तो उसका पेमेंट भी किया जाता है आफ्टर अप्लाइंग फॉर इट. अप्लीकेशन के बाद में, इसे अप्लाई करने के बाद में. ठीक है, नीचे आप देख सकते लिखा हुआ है महात्मा गांधी नरेगा. ठीक है, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. इसके फीचर्स देख लेते हैं अपन. राइट बेस्ड फ्रेमवर्क फॉर द एडल्ट मेंबर्स ऑफ अ रूरल हाउस होल्ड विलिंग टू डू अनस्किल्ड मैनुअल वर्क. ये स्किल्ड में नहीं आता है, मतलब स्किल्ड के लिए हमारी दूसरी योजना है प्रधानमंत्री कौशल्य विकास केंद्र,
वो एक हो गई। उसके बाद दीनदयाल उपाध्याय योजना थी, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है, बच्चों को जैसे 10वीं पास, 12वीं पास या फिर फेल, इन लोगों को स्किल उत्पन्न की जाती है, जैसे कि सिलाई मशीन होगी या फिर मोबाइल रिपेयरिंग हो गया, कंप्यूटर वर्क हो गया, गाड़ी रिपेयर करना हो गया, और उस तरीके से वहीं से जॉब लगा दी जाती है। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अनस्किल्ड होते हैं, जिन्हें गड्ढा खोदना या फिर जो भी दिहाड़ी मजदूर होते हैं ऐसे काम, तो इनके लिए क्या होता है, यहाँ पे जो भी है उनको यहाँ पर नरेगा के तहत में वर्क दिया जाता है। टाइम बाउंड गारंटी, एम्प्लॉयमेंट टू बी प्रोवाइडेड विद इन 15 days और एल्स अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस टू बी पेड। तो रोज़गार 15 दिन के भीतर दी जाती है एप्लीकेशन करने के बाद में, और अगर नहीं मिले तो उतना रोज़गार भत्ता दिया जाता है। एम्प्लॉयमेंट अप टू 100 days इन अ फाइनेंशियल ईयर पर हाउस होल्ड डिपेंडिंग अपॉन द एक्चुअल डिमांड, जैसे कि बताया मैंने, ठीक है। लेबर इंटेंसिव वर्क, मजदूरी का काम होता है, ठीक है। एंड वर्क्स एट ग्राम पंचायत विद नो कॉन्ट्रैक्टर्स एंड मशीनरी, और ये ग्राम पंचायत के अंडर के देख रेख में होता है। डिसेंट्रलाइज प्लानिंग, जो भी प्लानिंग रहती है वो स्टेट और ग्राम पंचायत और गांव के निगरानी में होती है, वहाँ के आसपास के रोजगार में काम दिया जाता है। ग्राम सभा रिकमेंड टू वर्क 50% ऑफ द वर्क डन बाय ग्राम पंचायत फॉर एग्जीक्यूशन एंड प्रिंसिपल रोल्स ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन फॉर प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग। देख रेख करने के लिए, प्लानिंग करने के लिए और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशन होता है। और साथ में जहाँ पे भी काम किया जा रहा है वहाँ पे पीने का पानी की व्यवस्था, फर्स्ट एड किट, अगर किसी को कोई चोट आ जाती है उसकी फर्स्ट एड किट, और या फिर शेड, मतलब छाँव का कोई शेड होगा प्रोवाइड किया होगा आराम के लिए, वो भी प्रोवाइड किया जाता है साइट पे। और 1/3 महिलाओं को भी इसमें जॉब दी जाती है वुमेन एम्पावरमेंट के तहत। तो इस तरीके से हमने देखा नरेगा मतलब नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। उसके बाद में हमने देखा उसके फीचर्स देखे, ठीक है। ये आपका असाइनमेंट रहेगा, जिसमें आपको नरेगा के बारे में लिखना है। उसके बाद में एक्सप्लेन अदर योजना, कुछ दूसरी योजना के बारे में लिखना है। उसके बाद में ऑब्जेक्टिव्स लिखना है उसके, एंड फीचर्स लिखना है, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।